हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमारे दो टॉप दो बॉटम, दो टॉप दो बॉटम से अगर कंफ्यूजन होती है तो हम बात करेंगे एक सिग्निफिकेंट स्विंग हाई या सिग्निफिकेंट स्विंग लो बना कि नहीं बना। अब हम यहाँ पे देखते हैं डब्लू, तो एक तरह से हम इसको बोलेंगे ये हमारा टॉप है स्विंग का। जब ये नीचे गिरा तो जब ये वाला एरिया है, ये छोटे से एरिया है, इनको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। एक सिग्निफिकेंट बॉटम बनना चाहिए तो उसको हमने नाम दिया एक्स। एक सिग्निफिकेंट टॉप बनना चाहिए वाई। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन होगी यहाँ पर। ये मूव हमने इसको कंसिडर नहीं किया, इसको कंसिडर नहीं किया, लास्ट में हमने यहाँ पर z डाला है। तो ये हमारी इतनी सिग्निफिकेंट मूव नहीं है। उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि कितना परसेंट हमारी मूव हुई है, कितने टाइम में हमारी ये मूव आई है, जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है। इसलिए हमने इसको y मार्क किया है एंड इसको z मार्क किया है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आप चार्ट देख सकते हो, जो कि लास्ट हम काफी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जेड की। ठीक है, ये सब हम बात कर चुके, आज जेड की बात करते हैं। तो अभी हमने कैसे बताया कि ये बॉटम बन चुका है। आज की क्लोजिंग अगर 4% से ऊपर होती है तो मैं मैग्नेट ऑन रखता हूँ, ये तो हम बोलते हैं कि इतनी मूव तो एटलीस्ट मार्केट में आए, या इतनी मूव उस स्विंग के अंदर आए कि उसको हम बोले कि हाँ अब तो ये बॉटम बन गया। सपोज मार्केट यहाँ आ गई है तो मैं बोल सकता हूँ ना ये बॉटम बन गया। तो हम मानते हैं कि अगर 4% के आसपास की मूव आ गई है और काफी पूरा महीना लगा है उस मूव को आने में, तो हम ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये बॉटम बन गया है। इसी तरह से मार्केट गिर रही है, 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 तो एक टाइम पे हम बोलेंगे कि इतनी मार्केट गिर चुकी है, वो जितनी भी गिरी है, लेकिन इतनी मार्केट हमें गिर चुकी है, सिग्निफिकेंटली मार्केट गिर चुकी है, जिसको आप बोल सकते हैं हाँ अब तो ये स्विंग का टॉप बन गया है। इसलिए सिग्निफिकेंट टॉप बनता है और ये सिग्निफिकेंट बॉटम, ये सिग्निफिकेंट टॉप और ये सिग्निफिकेंट बॉटम। अगर आज की मार्केट अब शाम तक थोड़ा सा नीचे भी आती है तो भी हमारे पास बफर है पूरे 1%, 1.2% का, यानी 4% की मूव हम एक्सपेक्ट करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं अभी बता सकता हूँ कि हाँ हमारा बॉटम बन गया है। और ये बॉटम बनने का मतलब क्या है कि इसने आराम से पूरा टाइम भी लिया है, प्लस इसने सिग्निफिकेंटली अप साइड में मूव किया है। अब बॉटम तो हमें मिल गया, बॉटम हमें समझ आ गया कि ये टॉप है ये बॉटम है। इसका फायदा क्या होगा अगर मार्केट इसके नीचे अभी चली जाती है, यानी अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि क्लोजिंग और नीचे हुई, ये बॉटम बना एंड और नीचे मार्केट चली जाती है इस जेड के पॉइंट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे वीकली में, तो उस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे कि लोअर लोस कंटिन्यू हो रहे हैं। तो अब हम वहां पर क्या हो जाएंगे, फिर से बियरिश हो जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टिंग में भी हमें बियरिश मूव कंफर्म हो जाएगा। हमें और कुछ ऐड करना होगा तो हम ऐड करेंगे जब मार्केट और ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, गिर जाएगी, या फिर ट्रेडिंग में हम कोशिश करेंगे कि बाहर बैठे। अभी हमें दिख रहा है कि बुलिशनेस है, लेकिन अगर हमें ये नेगेटिविटी फिर दिखती है तो हम फिर से मार्केट से बाहर बैठ जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ से, एक पॉइंट तो ये हो गया कि इस जेड का हमारा क्या रोल है, और टॉप का हमारा क्या रोल है कि जब ये इस तरह से दोबारा नीचे आए या तो कोई नया टॉप बनाए। पहली चीज, नया टॉप भी हम कंसिडर करेंगे। तो नया टॉप आ सकता है, तो इसलिए हम उसकी बात भी आज कर रहे हैं कि आया नहीं है लेकिन आ सकता है। नया टॉप कोई बनता है और ये मार्केट उसके ऊपर जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट टॉप के ऊपर अगर जब मार्केट जा रही है तो वो हमारे लिए बेस्ट है, वो हमारे लिए क्या ट्रेंड चेंज का सिग्नल है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि मार्केट अब जितना टाइम उसको गुजारना था गुजारा, बहुत स्लो स्लो हो कि फास्ट हो, कैसा भी है, बट अब अप साइड के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू डाउन साइड। अगर नहीं आता, कई बार होता है ना मार्केट जब थोड़ा सा इतना टाइम स्पेंड करती है तो सडनली एकदम से मूव आती है, राइट। तो यहाँ पर अगर सडनली मूव आती है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट इसके ऊपर जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ये मार्केट में अब हमारे लिए अप ट्रेंड में ज्यादा चांसेस है और अप ट्रेंड में ही हम ट्रेड करेंगे। अप ट्रेंड के मतलब अगेंस्ट नहीं जाकर हमें जो भी करना है हम इस तरह से करेंगे कि जो भी हमारी ट्रेड होगी कि अप ट्रेंड में ही यानी लॉन्ग साइड में ही हो, एज कम्पेयर टू के बाहर ना बैठे। ठीक है, क्या यहाँ से यहाँ तक हम पूरा बाहर बैठे रहेंगे, जो कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ये लेवल अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो अब क्या करें, अभी तो हमारे पास नया टॉप भी नहीं है। तो ये 11% या 11.5, मैं बोलूंगा 12% का मूव क्या हम बैठे रहें?
नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनिशियल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग होता है एकदम लमसम पैसा डाल देना मार्केट में, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जैसा हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट करेंगे। वही चीज़ हम ये इस एरिया में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब मार्केट इसके ऊपर जाने लगे तो आप फ्रीली अपना जितना पैसे अपना डालना चाहते हो एक स्टॉक में, हैवी कभी आप ट्रेडिंग करते हो, लाइट ट्रेडिंग करते हो, जैसा भी आप ट्रेडिंग करते हो, तो आप एक बुलिशनेस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ये इनका बेनिफिट होता है सिग्निफिकेंट दो टॉप और बॉटम का। यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो या ट्रेडिंग व्यू पे कमेंट सेक्शन में आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।